हाँ हाँ, हमने ये सब किया है। हमने डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए उसे डराया और बताया कि हम कौन हैं और हम कैसे उनका पूरा परिवार खत्म कर सकते हैं। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो हमने ये झूठी रिपोर्ट्स बनवाई और सबको हमने यकीन दिलाया कि हम माँ बनने वाले थे। ये सुनते ही आरोही ने कहा, लेकिन तुमने ये सब क्यों किया था? ये सुनकर सृष्टि बोली, क्योंकि हम प्यार करते हैं उनसे। ये सुनते ही आरोही ने कहा, व्हाट? मिस्टी ने बताना शुरू किया, दरअसल हम कुमार जी की नहीं बल्कि राज की फैन थे। हमें उनका एरोगेंट बिहेवियर, लड़कियों से दूर दूर रहना, उनकी हर अदा हमें बहुत पसंद थी। हम हर सोशल मीडिया पर उन्हें फॉलो करते थे। हमें पता चला कि वो लड़कियों से काफी दूर रहते हैं। एवली, वो अपने फैन से भी अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते। हम कई फैन पेज बनाकर उन्हें सपोर्ट करते थे, बेइंतहा प्यार करने लगे थे। प्यार हम पर इतना हावी हो गया था कि हम बस उन्हें पाना चाहते थे। हमें पता चला कि कुमार उनके भाई हैं और वो काफी हम्बल है। हमने फिर कुमार जी के बारे में पता किया और फेक फैन बनकर हम कुमार जी से मिले। हम बस उनकी हो जाना चाहते थे। हम चाहते थे कि राज हमसे प्यार करें। ये सुनकर आरोही ताली बजाते हुए बोली, वाह वाह मिस्टी, तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें प्यार हासिल होगा? मिस्टी, तुम्हें पता भी है राज ने अपने परिवार को खो दिया है। वो तुम में और अपने आने वाले बच्चों में अपना परिवार देखता था, लेकिन तुम तो धोखेबाज निकली। और बच्चा तो कभी हुआ ही नहीं। हुआ नहीं तो हो जाएगा। राज अब हमसे बहुत ही प्यार से बिहेव करते हैं, इस तरह हमारा ख्याल रखते हैं जिस तरह आपके पति भी नहीं रखते। और आप इतना जल क्यों रही है? आपका पति आपसे प्यार नहीं करता तो आप हम दोनों को अलग करना चाहती हैं? सृष्टि की ये बात सुनकर आरोही शॉक हो गई और बोली, मिस्टी, तुम्हारे दिल में इतना जहर होगा, सोचा नहीं था। मैं अभी राज के पास जाकर तुम्हारी सारी सच्चाई बताती हूँ। मिस्टी बोली, आरोही दी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम राज को किसी भी कीमत पर खो नहीं सकते। अगर वो हमसे दूर गए तो हम मर जाएंगे। ये सुनते ही आरोही ने कहा, मिस्टी, तुम्हारी अभी उम्र कम है। तुम सिर्फ और सिर्फ राज से अट्रैक्ट हुई हो। तुम्हें अपना ये पागलपन भूलना होगा। मेरी बात को समझो। मिस्टी बोली, पागलपन नहीं है, ये प्यार है हमारा, और आप हमारे बीच मत आइए प्लीज। राज को कुछ मत बताइए। ये सुनते ही आरोही ने कहा, मिस्टी, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कि मैं राज की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद होने दूंगी। राज एक परिवार का भूखा है। मैं तुम्हें उसे धोखे में रखने का और मौका नहीं दूंगी। ये कहकर आरोही वहां से जाने लगी। सृष्टि जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास गई और उसने वहां से नींद की गोलियां की डिब्बी को उठाया और उसमें से काफी सारी गोलियां निकालकर वो बोली, आरोही दी, रुक जाइए। अगर आपने एक कदम और बढ़ाया तो हम ये सारी गोलियां खाकर अपनी जान दे देंगे। क्या आप चाहेंगे कि हम ऐसा करें? ये सुनकर आरोही शॉक हो गई और बोली, मिस्टी, दूर फेंक दो गोलियां को, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मिस्टी हंसते हुए बोली, आपने हमारे प्यार को पागलपन कहा था ना, तो अब ये पागलपन ही सही। आरोही आगे बढ़ी और उसने मिस्टी के हाथ को पकड़कर सारी गोलियों को फेंक दिया। उसने फिर से मिस्टी के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, मिस्टी, तुम्हारी जगह इस घर में नहीं बल्कि पागल खाने में है। मिस्टी नीचे बैठ गई। उसने आरोही के पैरों को पकड़ लिया और रोते हुए बोली, आरोही दी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। हम राज से बहुत प्यार करते हैं। प्लीज राज को हमसे दूर मत कीजिए। ये सुनते ही आरोही ने कहा, लेकिन राज का क्या? वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस तुम्हारी जिम्मेदारी उठाना चाहता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मिस्टी बोली, लेकिन मैं जानते हैं कि एक दिन वो हमसे प्यार करेंगे। प्लीज बस एक मौका दे दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगी। आरोही ने कहा, मिस्टी, ये पागलपन ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब राज को खुद ब खुद ये सच पता चलेगा। और खबरदार, अगर तुमने मिसकैरेज करने का ड्रामा किया तो तुम्हारा ये ड्रामा राज को तोड़ कर रख देगा। अगर तुम उसके सामने ये नाटक करोगी तो वो क्या सोचेगा कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाया। उसकी गलती की वजह से उसका बच्चा उससे दूर चला गया। मिस्टी रोते हुए बोली, मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन मैं उन्हें ये सच खुद बताऊंगी। मेरा यकीन कीजिए, आरोही दियल। ये सुनते ही आरोही ने कहा, यकीन नहीं, तुम्हें मौका दे रही हूँ मिस्टी। मैं नहीं चाहती कि तुम भी अपने वरुण भाई की तरह निकलो और मृत्युंजय का भरोसा तोड़ो। मिस्टी बोली, हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, हम सब संभाल लेंगे। और हाँ, अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप राज को हमसे अलग होने के लिए कह सकती हैं। हम राज के तब तक करीब नहीं जाएंगे जब तक वो हमसे प्यार नहीं करने लग जाते और हमसे प्यार का इजहार नहीं कर देते। ये सुनते ही आरोही ने कहा, ठीक है, तुम्हें ये मौका दिया, लेकिन आज के बाद दोबारा ये ड्रामा नहीं करोगी। ये क्या करोगी? एली कहकर आरोही उस रूम से बाहर चली गई। उसने सोचा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे सच में राज को खुद सच बताना चाहिए या इंतजार करना चाहिए कि कब मिस्टी सच बताएगी? वो जानती थी कि ये सब सृष्टि की इस उम्र की वजह से है। उसे शायद दुनिया की कोई समझ नहीं है। शायद धीरे धीरे उसे इस बात का एहसास हो कि वो कितनी गलत थी। कुछ देर बाद वो परेशान सी तैयार होकर ऑफिस जाने के लिए पार्किंग में खड़ी कार्स के पास गई।
अचानक कुछ उसने किसी की कॉल पर बात करने की आवाज सुनी। उसने मुड़कर देखा तो अद्विजय एंट्रेंस से किसी से बात करते हुए बाहर आ रहा था। उसने आरोही की ओर देखते हुए उसे इशारा किया कि वो उसके पास आए। आरोही असमंजस में अद्विजय की ओर बढ़ी। अद्विजय ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और आरोही को देखते हुए बोला, आरोही मुझे ऑफिस जाना है। ये सुनते ही आरोही ने कहा, हाँ तो आप जाइए, मैं दूसरी कार से आ जाऊंगी। अद्विजय बोला, मगर मैं कैसे जा सकता हूँ जब मेरा ड्राइवर ही कार को ड्राइव नहीं करेगा। ये सुनते ही आरोही ने कहा, ड्राइवर भैया को क्या हुआ? अद्विजय बोला, मैंने उसे जॉब से निकाल दिया बिकॉज अब से मिस आरोही रावत जो मेरी ड्राइवर है। ये सुनते ही आरोही ने हैरान होकर कहा, क्या आपने भैया को जॉब से निकाल दिया मिस्टर रावत? क्या आप दिन ब दिन सठियाते जा रहे हैं? अद्विजय कंफ्यूज होकर बोला, व्हाट डिड यू जस्ट से सठियाना? ये सुनते ही आरोही ने कहा, हाँ सठियाना का मतलब होता है बुढ़ापे का दिमाग पर असर होना। अद्विजय अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, तो तुमने मुझे अभी बूढ़ा इंसान कहा? आरोही ने कहा, हाँ बिल्कुल, और दूसरी बात मैं फिर से कार नहीं चलाऊंगी। पिछली बार जो हुआ था उससे मुझे काफी अच्छा सबक मिल चुका है। अद्विजय बोला, कार तो तुम्हें चलानी होगी वरना तुम मेरा पैसा मुझे कैसे चुकाओगी? ये सुनकर वो बोली, ओह हेलो, मैं आपका पैसा कब का चुका हूँ। चुकी होती मैं एक नेशनल अवार्ड विनिंग डिजाइनर हो, मगर आपकी जिद की वजह से मैं अभी तक आपकी सेक्रेटरी हूँ। अद्विजय उसे छेड़ते हुए बोला, और ड्राइवर भी? चलो अब मुझे कम से कम कार तक तो ले चलो। ये सुनकर आरोही अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोली, तो क्या ड्राइवर भैया आपको कार तक भी उठाकर ले जाते थे? बीवी की बेइज्जती। अद्विजय बोला, तुम मेरे लिए काम करती हो तो मैं तुमसे कुछ भी करने के लिए बोल सकता हूँ। अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मुझे कम से कम कर कार तक तो पहुंचाओ, वैसे तुम मुझे करीब ही कर सकती हो। ये सुनते ही आरोही ने कहा, आप इतने लंबे और स्ट्रांग इंसान हैं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बच्चे की तरह गोद में उठाऊं? अद्विजय मुस्कुराते हुए बोला, गोद में ना सही पीठ पर तो उठा सकती हो। ये सुनते ही आरोही अवाक रह गई। उसने अद्विजय की आंखों में देखा और सोचा कि क्या सच में वो सच कह रहा है, लेकिन उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आरोही सब समझ गई। अद्विजय ने अपने हाथ आरोही के कंधे पर रखे। डर से आरोही का चेहरा पीला पड़ गया। अद्विजय बोला, क्या तुम तैयार हो? ये सुनते ही आरोही ने कहा, मैं कैसे ये कर सकती हूँ? ये सुनकर वो बोला, क्यों नहीं कर सकती? यू आर ए स्ट्रांग वुमेन। आरोही ने गहरी सांस ली और अपने आप